दोस्तों, दुनिया में बहुत से वाक़यात होते रहते हैं, मगर उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें सबक दे जाते हैं, सीख दे जाते हैं। ऐसी ही कहानी एक नौजवान की है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक 18 साल के नौजवान के बारे में बताने वाले हैं जो कब्रिस्तान की तरफ से गोश्त लेकर जा रहा था, लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये वाक़या एक असद नाम के शख्स के साथ पेश आया। असद भाई कहते हैं कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र 18 साल की थी और गर्मियों की छुट्टी में मेरी फूफी हमारे घर आ रही थी। मेरी अम्मी को जैसे ही उनके आने के बारे में पता चला तो मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, जाओ अब्बू के पास जाओ, दुकान पे जाओ और उनसे कहो फल गोश्त वगैरह लेकर दे दे। और अम्मी ने मुझसे ये भी कहा कि कब्रिस्तान वाले रास्ते से तुम जल्दी पहुंच जाओगे और अगर शाम होने लगे तो कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। मैंने कहा, अम्मी आप शाम होने पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से हमेशा रोकती क्यों है? तो अम्मी कहने लगी, मेरे प्यारे बेटे, वहाँ आसेब वगैरह रहते हैं इसलिए। खैर, मैं अब्बू के पास दुकान पर जा रहा था तो कब्रिस्तान में थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ ठहर गया। वहाँ रुक गया और देखने लगा कि आखिर आसेब वगैरह कैसे होते हैं और क्या होते हैं जिनके डर से अम्मी मुझे हमेशा कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने से मना करती है। मैंने वहाँ देखा तो चारों तरफ सन्नाटा था, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं अब्बू के पास पहुँचा और कहने लगा, अब्बू फूफी आ रही हैं, अम्मी ने कहा है फल और गोश्त वगैरह लेकर दे दे। अब्बू ने मेरी बात सुनी, फौरन ही मुलाजिम को पैसे दिए और पैसे देते हुए उससे कहा कि सामान की ये लिस्ट ले लो और जाकर के सामान ले आओ। काफी देर बाद हमारा मुलाजिम सामान लेकर वापस आ गया। अब्बू ने मुझे सौदा थमाते हुए कहा, बेटा कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत जाना। मैंने अब्बू से पूछा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाने से क्या होगा? अब्बू कहने लगे, बेटा तुम कहीं डर न जाओ, इसलिए मैं मना करता हूँ। अब्बू के पास उस वक्त उनके करीबी दोस्त भी बैठे थे। अब्बू की बात पर हंसते हुए बोले, भाई बरखुरदार, तुम्हारा शेर तो जवान है, इसका नाम भी तो शेरों वाला है, यानी कि असद है, भला इसे आसेब वगैरह क्या करेंगे? अब्बू ने उनसे कहा, यार मेरा तो यही इकलौता बेटा है, अपनी तरफ से एहतियात तो ज़रूरी है ना। और फिर अब्बू ने मुझसे कहा, असद बेटा जल्दी घर पहुँचो। उसके बाद मैं घर की तरफ चल दिया। जब मैं दुकान से चला तो दिल में ख्याल आया, आज क्यों ना उस चीज़ का दीदार कर लिया जाए जिस वजह से अम्मी मुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने से मना करती हैं। और फिर क्या था, मैं कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर पहुंचने में 7 से 8 मिनट लगते थे, जबकि दूसरे रास्ते से मुझे 20 मिनट लगते थे। जब मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पहुंचा तो एक बार फिर आसेब वगैरह का जायजा लेने के लिए वहां पर खड़ा हो गया। इधर उधर गौर से देखा तो हर तरफ सन्नाटा था। मैं जोर से हंसा और घर की तरफ चलने लगा। अभी मैं जाने वाला ही था कि मेरे दिल में ख्याल आया, एक बार फिर से देख लिया जाए, क्या पता अब कोई आसेब वगैरह नजर ही आ जाए। मैंने पीछे से पलट कर देखा, मगर पहले की तरह सन्नाटा फैला हुआ था, मेरे अलावा वहाँ कोई और मौजूद नहीं था। मैं दिल ही दिल में बड़ा खुश था और सोच रहा था कि घर जाकर अम्मी को बताऊंगा कि आज मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से गया भी और वापस भी आ गया, वो भी गोश्त वगैरह लेकर। मैं ये सोचते हुए घर में दाखिल हुआ और अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी जान आप कहाँ हैं? अम्मी के जवाब से पता चला कि वो किचन में मौजूद थी। मैं किचन में दाखिल हुआ और अम्मी को सौदा देते हुए कहा, अम्मी मैं अभी कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूँ और वो भी अकेला। आपने मुझे हमेशा ही बुद्धू बनाया है कि जिन भूत और आसेब वगैरह रहते हैं। ये सुनकर मेरी अम्मी ने बात काटते हुए कहा, बाकी बातें फिर सुनाना, पहले गोश्त लेकर तुम आओ, वो तो तुम भूल ही गए। मैंने अम्मी से कहा, गोश्त भी थैली के अंदर मौजूद है। फिर मैं थैली चेक करने लगा। उस दौरान मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया, मुझे शराबोर पसीना आया और ऐसा महसूस होने लगा जैसे मुझे बुखार होने लगा हो, और मैं सहन में पड़ी चारपाई पर जाकर गिर गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को किसी बाबा जी के आस्ताने पर पाया। मेरा सर अम्मी और पैर अब्बू की गोद में थे। फूफी के हाथ में तस्बीह थी और उनके बच्चे मेरे आसपास खड़े थे। मैं ये तमाम सूरत हाल देखकर बहुत ही परेशान हुआ और घबरा भी गया, और मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी मुझे क्या हुआ है? अभी मैं अम्मी के साथ बात ही कर रहा था कि कमरे में अब्बू के दोस्त दाखिल हुए। उन्होंने सलाम करते हुए अब्बू से कहा, भाई अब असद का क्या हाल है?
अब्बू ने कहा, बस अभी होश में आया है। इतने में एक और शख्स कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, आपके लड़के को होश आया या नहीं? बाबा जी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर होश आ गया हो तो लड़की को लेकर हुजरे में आ जाएं। अब्बू और उनके दोस्त ने मुझे सहारे से खड़ा किया और जो बाबा मेरा इलाज कर रहे थे उनके सामने ले जाकर बिठा दिया। मैं ये सब सूरत हाल देखकर परेशान हो रहा था। तावीज़ वाले बाबा ने अपनी लाल जलाली आंखों के साथ मुस्कुराकर पूछा, क्या आज के बाद भी तुम कोई ऐसी हरकत करोगे? मैं उनके सवाल पर और भी ज्यादा परेशान हो गया कि आखिर मुझसे ये ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं। मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी है? मैं तो खामोश रहा, लेकिन अब्बू ने जवाब दिया, बाबा साएं, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद बाबा साएं ने अम्मी से कहा कि तावीज़ का नागा मत करना, अब आप लोग अपने घर जाएं और कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का कड़ा अपने सीधे हाथ में जरूर डाल लेना, जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब्बू ने बाबा साएं से बड़ी हैरत से पूछा, बाबा जी क्या कोई भी वजीफा मुझे भी करना है? तो उस पर बाबा साएं मुस्कुराकर बोले, तुम कोई भी वजीफा ना ही करो तो अच्छी बात है, मैं तो बस एहतियात के लिए कह रहा हूँ। अब तुम लोग जा सकते हो। जब हम लोग घर पहुँचे तो मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी ये सब क्या चल रहा है? अम्मी ने मुझसे कहा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी आप किस दिन की बात कर रही हैं? आप और ये बाबा जी और ये बकरे का सदका वगैरह, यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो अम्मी ने कहा, अच्छा जिस दिन तुम्हारी फूफी आई थी उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी फूफी किस दिन आई थी? अम्मी ने कहा, अरे बेटा आज से 2 दिन पहले तुम्हारी फूफी का फोन आया था कि मैं घर आ रही हूँ, तो मैंने तुम्हें तुम्हारे अब्बू के पास दुकान पर भेजा था कि कुछ सौदा ले आओ और वापसी से कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी और वापस कब्रिस्तान वाले रास्ते से आए। तुम कब्रिस्तान से गोश्त लेकर जब गुजरे तो वहाँ कोई हवाई चीज का तुम पर असर हो गया और इसी वजह से तुम डर गए। मैंने कहा, अम्मी मेरा यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं। तो फूफी ने मेरी बात को काट कर कहा, तो उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया, हाय मेरे बच्चे को मेरी वजह से कुछ हो जाता, काश मैं ना आती तो कितना अच्छा होता। उस पर अम्मी बोली, बाजी इस पर आपकी क्या गलती है? बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे की जान बच गई। 2 दिन तक फूफी हमारे पास रहकर वापस चली गई। अब मेरे बाहर आने जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग चुकी थी। अम्मी और अब्बू मेरे मामले में बहुत ज्यादा एहतियात करने लगे थे और मैं बड़ा परेशान था कि मेरे गले में काली डोरी और चमड़े में तावीज आखिर क्यों डाला गया है। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। खैर गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थी और जैसे ही मेरा कॉलेज शुरू हुआ तो अम्मी ने अब्बू से कहा, अब आप असद को साइकिल ला दें। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजरे। बस फिर क्या था, दूसरे ही दिन मेरी साइकिल आ गई। अपनी तो मौज लग गई, खुशियां मनाने लगा कि अब मेरा कॉलेज शुरू हो चुका था और मेरा जहन भी फ्रेश हो गया था। एक दिन कॉलेज से वापसी पर मैं किताब की दुकान पर रुक गया और किताबें देखने लगा। उस दौरान मैंने वहां पढ़ी एक किताब देखी जिस पर लिखा था 40 दिन में आमिल बने। मैंने कहा, भाई वो वाली किताब कितने की है? दुकानदार ने कहा 20 रुपए की है। मैंने 20 रुपए देकर आमिल बनने वाली किताब बैग में डाल ली और घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर मैंने अपने कमरे में छुपकर उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था 40 दिन में जिन भूत और आसेब को अपने काबू में करें। अब मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी कि जिस आसेब की वजह से मेरी गर्मियों की छुट्टियां खराब हो गई हैं उसको जरूर मैं मजा चखाऊंगा और अपने काबू में करूंगा। बस फिर क्या था, मैंने अमल शुरू कर दिया। रोज रात को अम्मी अब्बू के सो जाने के बाद मैं तकरीबन रात को 1 बजे के करीब उठकर अमल करना शुरू कर देता। अभी मुझे 10 दिन ही हुए थे कि अमल के दौरान मैंने बहुत गर्मी महसूस की। मेरा दिल चाह रहा था कि फौरन कमरे से बाहर चला जाऊं, लेकिन किताब में साफ साफ लिखा था अमल के दौरान अपनी जगह बिल्कुल नहीं बदलनी है। जब मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी तो मेरे कमरे में अम्मी दाखिल हुई और कहने लगी, असद बेटा इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हो? चलो आओ बाहर आ जाओ। मैंने कहा, अम्मी मैं ये तस्बीह खत्म करके वापस आऊंगा। अम्मी को मेरी बात पर बहुत गुस्सा आया और वो नाराज होकर कमरे से चली गईं। मेरी तस्बीह खत्म होने में अभी 4 दाने बाकी थे कि अम्मी की आवाज मेरे कानों में आई
اسد تمہارے کمرے میں سانپ داخل ہوا ہے، جلدی سے باہر آ جاؤ۔ میرے کمرے سے باہر آتے آتے میری تسبیح پوری ہو چکی تھی، لیکن میں نے باہر آ کر دیکھا تو امی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے امی کو آواز دی تو وہ اپنے کمرے سے اٹھ کر آئیں اور کہا کیا بات ہے بیٹا اسد؟ میں نے کہا امی آپ سو رہی تھی؟ امی نے کہا ہاں میں سو ہی تو رہی تھی، خیریت تو ہے بیٹا؟ کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ میرے کمرے میں نہیں آئی تھی؟ امی نے کہا اسد کیا تم ڈر گئے ہو؟ ان کی آواز میں حیرت کے ساتھ پریشانی بھی تھی۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو دوبارہ بابا سائیں کے آستانے پر پایا۔ میرا سر امی اور پاؤں ابو کی گود میں تھے۔ بابا سائیں کہہ رہے تھے کہ یہ تعویذ کسی وزنی چیز کے نیچے رکھ دینا، اگر گھر میں ہاتھ والی آٹا چکی ہو تو زیادہ بہتر ہے، اس کے نیچے رکھ دینا۔ ابو نے بابا سائیں سے پوچھا بابا جی اب وہ چیز دوبارہ تو حملہ نہیں کرے گی؟ بابا جی نے جواب دیا بالکل بھی نہیں کرے گی۔ پھر مسکراتے ہوئے بابا جی ابو سے بولے مجھے پتا تھا تمہارا لڑکا ضرور کوئی حرکت کرے گا، اگر تمہارے لڑکے نے بسم اللہ کا کڑا نہ پہنا ہوتا تو یا تو یہ پاگل ہو جاتا یا پھر تم لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ اس کے بعد بابا جی سے اجازت لے کر ہم وہاں سے آنے لگے۔ ابھی ہم لوگ وہاں سے نکل رہے تھے کہ بابا سائیں نے ابو سے کہا اب یہ تعویذ کھول کر مت دیکھنا کہ اس میں کیا ہے۔ بابا جی کی بات پر ابو نے فوراً میری طرف غصے سے دیکھا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے ہر مصیبت سے آزاد رہنے کی دعا کی۔ اس کے بعد دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ آ بیل مجھے مار والی کی مثال کے جیسے آ آصیب آ بلا یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اسد کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم اپنے گھر واپس آ گئے اور اسی طرح کوئی حرکت نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ پھر ملتے ہیں ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔